और उनकी इज्जत इसी में है कि वो आपके साथ रहे, अपने घर में रहे। तुम्हारे जो जी में आए करो, और जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करूँगा। तुम इसी तरह अपने पाँव जमीन पे टिका के रखोगी, and you'll always be brave। अरे शादी का पहला दूसरा दिन ही तो जादू भरा होता है, लेकिन यहाँ माँ बाप की टेंशन क्या होती है, ये तुम्हें कभी पता तो चलेगा नहीं, कभी रही नहीं हो अपने माँ बाप के साथ। अभी प्लीज इनफ। Listen, I'm sorry। मेरा इरादा तुम्हें डिस्टर्ब करने का नहीं था। I understand। तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ नहीं थी, वो कमी तुम्हें हमेशा। अभी मैं तुम्हें पाकर अपनी जिंदगी की सारी कमियों को भुला देना चाहती थी, लेकिन तुमने वही बात मुझे याद ही नहीं दिलाई, बल्कि उस बात का ताना तक दे गए तुम। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो टेंशन में मुंह से निकल गया। I should have realized that। नहीं, अभी तुम रियलाइज ही नहीं कर पाए, क्योंकि तुम मेरे साथ जिस रिश्ते में बंधे हुए हो ना, वो तुम्हारे लिए कुछ खास नया नहीं है, लेकिन ये मेरी पहली शादी। तुम मेरा वो सपना हो अभी जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। फैमिली क्या होती है, फैमिली में तो मैं कभी रही नहीं। अभी मैं तुम्हारे साथ अपने घर परिवार का अरमान पूरा होते हुए देखना चाहती थी, लेकिन शायद मेरी जिंदगी में ये सुख लिखा ही नहीं है। मुश्किल से तो शादी हुई, अभी शादी की खुशी हम पूरी तरह मना भी नहीं पाए, और हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड के प्लान्स हैं, तो तुम्हें उस बात के लिए भी कोई एक्साइटमेंट नहीं है। अभी मैं तुम्हारे साथ कहीं जाना चाहती हूँ, अकेले रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, जहां हमारे बीच कोई ना हो। अभी वी नीड दैट टाइम विद ईच अदर। मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत यूं झगड़े और आर्ग्यूमेंट से नहीं करना चाहती। अभी हम यहाँ रहेंगे तो रोज कोई ना कोई टेंशन खड़ी हो जाएगी। अभी क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए कहीं। अग्रीड 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 अग्रीड, कहीं बाहर चलते हैं हम लोग कुछ दिन के लिए, लेकिन प्लीज ये रोना बंद करो। Now come on, give me a smile at least। चलो 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 quickly। Good morning। ये लो चाय पियो और अपनी नींद खोलो। तुम्हारा चेहरा देख लिया, नींद तो खुल गई। अच्छा, फ्लैटरी बंद करो और चाय पियो। ये आज का न्यूज़पेपर? या अभी मुझे वो फैशन वाला पेज दे देना। और भी खबरें होती हैं पढ़ने के लिए पेपर में। होती होगी, आई डोंट केयर। थैंक यू। अरे ये सुनो, डॉक्टर सिमरन मेक्स इंडिया प्राउड एट द वर्ल्ड गायनेकोलॉजी समिट। अभी प्लीज, मैंने कहा ना मुझे बाकी की खबरों में इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट केयर कि सिमरन ने क्या नया तीर मारा है। ये क्या तरीका है किरण? तरीका ऑफ व्हाट? अभी क्या कहा मैंने? अरे अगर तुम किसी की तारीफ नहीं सुन सकती तो कम से कम बुराई तो मत करो। बुराई? मैंने कहा कि किसी की बुराई? अभी तुम यूजलेसली ओवर रिएक्ट कर रहे हो। एक्सक्यूज मी, ओवर रिएक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, ओवर रिएक्ट तुम कर रही हो। किसी के बारे में कोई अच्छी खबर पढ़ लो, किसी की थोड़ी तारीफ कर दो तुम। अभी तुम जिसकी तारीफ कर रहे हो ना वो सिमरन है, योर एक्स वाइफ। या फिर मैं यूं कहूं कि वो एक्स वाइफ तो अब तक बनी नहीं है। द डिवोर्स इज नॉट ट्रू। किस्मत वाले हो तुम अभी।
अब तक डिवोर्स हुआ नहीं और एक ब्रांड न्यू बीवी भी मिल गई। ये क्या तरीका है बात करने का तुम्हारा? अभी मेरा तरीका तो वही पुराना है, शायद तुम्हारी एक्सपेक्टेशन मुझसे नहीं होगी। हर बात का जवाब है तुम्हारे पास। दीदी यू नो व्हाट, मैं इस न्यूज़पेपर को अच्छे से फ्रेम करके अपने बेड के सामने वाली दीवार पर टांगूंगी इंस्पिरेशन के तौर पे, और नीचे लिखा होगा माय दीदी ग्रेटेस्ट। रश्मि, जानती है इस ट्रिप पर जाने के बाद मुझ में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस लौटा है। नहीं ऑनेस्टली अब दोबारा ऐसे लगने लगा है दैट लाइफ इज़ वर्थ लिविंग। वरना पिछला कुछ वक्त तो तू जानती है ना कितना डिप्रेसिंग था। अब उसके बारे में सोचती हूँ तो ऐसे लगता है क्या हो गया था मुझे। दीदी हम पुरानी बातें क्यों करें, आज हमारे पास इतनी सारी नई बातें हैं करने के लिए। यू सो राइट। पता है मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फ्रेंड्स और मेरे रिलेशंस के सपोर्ट के बगैर मैं ये नहीं कर पाती। खास तौर पर प्रणय, कितनी अच्छी तरह संभाला है उसने मुझे। मैं उसकी पेशेंट थी इसका पता भी नहीं चलने दिया उसने मुझे। एंड ही ट्रीटेड मी। बहुत ठहराव है उस लड़के में। ही इज रियली वेरी मैच्योर रश्मि। या ही इज गुड। इतनी कॉन्शियस क्यों हो रही है? हाँ, प्रणय एक अच्छा लड़का है एंड वी ऑल लाइक हिम। तू भी उसे पसंद करती है। इट्स नॉट बिग डील रश्मि, स्टॉप बीइंग कॉन्शियस। इनफैक्ट यू नो समथिंग, हैरानी की बात तब होती अगर वो किसी को पसंद ना आता। ही इज सो मैच्योर्ड। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई उसे पसंद ना करे। एंड यू नो समथिंग रश्मि, जब इंसान में इतनी मैच्योरिटी होती है, इतनी सेंसिटिविटी होती है, इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके साथ रिश्ता निभाना कितना आसान हो जाता है। ऐसा इंसान कभी भी किसी भी रिश्ते को बिखरने नहीं देता। काश अभी भी मैच्योर्ड होता तो हमारी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स ही नहीं होती। अभी के साथ रहकर मैंने हमेशा ये बात मिस की है, हमेशा। और इस सब के बावजूद अपना रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश की मैंने। I really miss him. बहुत अकेली हो गई हूँ मैं अभी के बिना। लेकिन इस एक्सपीरियंस से बहुत सीखा है मैंने, बहुत। पापा बिल्कुल सही कहते हैं। मेरी सिमरन हर मुश्किल के बाद भी स्ट्रांग हो जाती है। पापा की बात कुछ कुछ सही है। डॉक्टर सिमरन द ग्रेट। प्रणय, I can't believe it, अब भी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, हम लोग आपकी तारीफ कर रहे थे सर। अरे तारीफों के पुल तो इनके बांधने चाहिए। एवरी न्यूज़पेपर, एवरी मैगजीन। थैंक्स। मैं तो आपका छोटा सा कदरदान। ये लीजिए। अच्छा पूरा ले लीजिए। थैंक्स अ लॉट। बैठो, चाय या कॉफी? नहीं, नो चाय कॉफी। आई एम गेटिंग वेरी लेट, मुझे कॉलेज पहुंचना है। वो सब बाद में, मैं तो बस जस्ट वांटेड टू वेलकम यू बैक। थैंक्स अ लॉट। सर मैं भी आपके साथ कॉलेज चल रही हूँ। अरे चलती हूँ मतलब पूछ तो लो कि मैं लिफ्ट दूंगा कि नहीं दूंगा। May I come with you, sir? ओके। ऑलराइट। किरण ने अपनी पूरी लाइफ को मेरे आसपास फोकस किया हुआ है और वो मुझसे भी यही एक्सपेक्ट करती है। नेचुरल है। और मैं आज भी उसके सामने अगर सिमरन की तारीफ तो क्या है, अगर बात भी कर जाऊं तो उसे अच्छा कैसे लगेगा। किरण हम दोनों के बीच बीते हुए कल के साए को नहीं देखना चाहती। वो हमारे आने वाले कल के सपने देखती है जिसमें हम दोनों हैं, सिर्फ दोनों। किरण सिमरन का नाम सुनकर रिएक्ट करती है तो मुझे अजीब या बुरा क्यों लगता है। सिमरन को भी तो अच्छा नहीं लगता था जब किरण मेरे दिल में जगह बनाने लगी थी। नहीं, मुझे किरण के साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। It is not fair at all.
भाई तुम्हारी सिमरन दीदी तो कमाल की हैं। You must be so proud of her. ऑफ कोर्स सर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी सिमरन दीदी ने बहुत कुछ अचीव किया है। सर लोग अक्सर कहते हैं कि वुमेन इज अ वीकर सेक्स, बट आई डोंट एग्री। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती कि एक औरत को मर्द का साथ होना जरूरी है। इनफैक्ट जब भी एक औरत अकेली हुई है तब वो और भी ताकतवर होकर उभरी है, क्योंकि उसे कमजोर समझने वाला मर्द उसके साथ नहीं होता। ऐसे में उसे अपनी ताकत का और भी एहसास होता है। गुड ऑब्जर्वेशन। लेकिन मैं तुम्हारी इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं। You see, एक कमजोर मर्द ही औरत की कमजोरियों को देखता है, लेकिन जो मर्द सिक्योर है, जिसे अपनी एबिलिटीज पे विश्वास है, अगर ऐसे मर्द का साथ औरत को मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट। देखो, जो मर्द खुद को रिस्पेक्ट करता है वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई औरत उस पर डिपेंडेंट रहे। एंड आई बिलीव कि एक रिलेशनशिप तभी अच्छी होती है जब दोनों इक्वल हो, जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की ताकत बने, कमजोरियां नहीं। क्या बात है सर, गाड़ी क्यों रोक दी? रश्मि, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों एक दूसरे की ताकत बने? यू नो, तुम और मैं, हम दोनों। पता नहीं मैं क्या कहूँ, बट आई नीड सम टाइम। मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। सर चलें, देर हो रही है। हाँ। कब तक गुस्सा रहोगी? बोल तो दिया सॉरी। हाँ हाँ, और तुम्हारे सॉरी कहने से जैसे सारी बात खत्म हो गई। वो तो जानी चाहिए, इतने प्यार से सॉरी कह रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यूं शक्ल बनाना बंद करो। यू नो, यू शुड थैंक गॉड कि बात को पकड़कर बैठने की आदत नहीं है मेरी। थैंक गॉड। अच्छा, सबको छोड़ो, बताओ कब जाना चाहोगी? कहाँ? अरे वो जाते हैं ना शादी के बाद, मियाँ बीवी जाते हैं, वो इधर उधर घूमते फिरते हैं हाथ पकड़ के एंड ऑल दैट। हनीमून हनीमून हनीमून। अभी? हाँ। आई लव यू। You better do, sweetie. निशांत ने डॉक्टर प्रणय के नाम से मुझे लव लेटर लिखा। उस वक्त मुझे बुरा लगा, लेकिन तब मैं नहीं जानती थी कि ये बात सच होने जा रही है। शायद एक दिन ऐसा भी आएगा कि प्रणय मुझे लेटर दे और मुझे बुरा नहीं लगेगा। कभी सोचा भी नहीं था कि राहुल की यादों को चीरकर कोई मेरे दिल को छू जाएगा। पसंद करती हूँ प्रणय को। प्यार हो गया उससे। नहीं, कहना नहीं चाहती हो तो मैं इंसिस्ट भी नहीं करूंगी रश्मि, लेकिन एक बात कह दूं, तुम्हारा दिल जो कह रहा है उसकी बात सुनो। एक्सेप्ट द फैक्ट। नहीं, अगर ज्यादा पसंद नहीं है प्रणय तो मुझे कह दो, मैं उसके लिए कोई लड़की ढूंढ लूं। आफ्टर ऑल ही सच अ स्वीट गाय। बहुत मन करता है कभी कभी उसके लिए मैच मेकिंग करूं।
सरप्राइज की कोई जरूरत नहीं है। गुड नाइट कहने आई थी, जा रही हूँ। स्वीट ड्रीम्स कहने की जरूरत है? God bless. I love you. लव यू टू। अब जाऊं काम पे? आज मत जाओ प्लीज। स्ट्रेंज। शादी से पहले मुझे धक्के मार मार के काम पे भेजा करती थी, आज खुद ही मना कर रही हूँ काम पे जाने के लिए। क्योंकि शादी के बाद हनीमून के लिए छुट्टी भी तो लेनी पड़ती है। लेंगे, छुट्टी भी लेंगे जब हनीमून पे जाएंगे। हमारा हनीमून तो शुरू हो चुका अभी कल वो पहली रात नहीं थी जो हमने साथ बिताई, लेकिन फिर भी सब कुछ बदला हुआ सा था। एहसास नए थे, अरमान नए थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज मैं तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं रही हूँ। हमारे रिश्ते में जैसे एक ठहराव, एक पवित्रता आ गई हो। थोड़ा जरा उस तरफ सरकना। क्यों? नहीं, मैं सोचता हूँ तुम्हारी बात को आराम से लेट के सुनूं और अपनी बात भी आराम से लेट के सुनाऊं। नहीं, जाओ स्टूडियो जाओ। अरे अजीब लड़की हो तुम, अभी तो रोक रही थी काम पे जाने के लिए। चलो 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 थोड़ी देर। बाय। को लव यू। अच्छा, अभी हमारी शादी के फोटोग्राफ डेवलप करवाने दिए हैं, उन्हें लाना मत भूलना। जी वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, इस रेफरेंस बुक की तो है ही नहीं। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ 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 ठीक है। हाँ तो मुझे फोन करो। हाँ मैं क्या हुआ? हंसी क्यों आ रही? कुछ नहीं सर। नहीं, हंसना अच्छी बात है, लेकिन आई हैव राइट टू नो। सर, आपने टाई उल्टी पहनी है। ये कैसे हो गया? आई अंडरस्टैंड सर। रात को कोई केस स्टडी लेकर बैठे होंगे तो वक्त का अंदाजा नहीं रहा होगा, इसलिए सोना भी भूल गए होंगे। और जब नींद आई होगी तो 2 घंटे बाद आपकी नींद भी खुल गई होगी। सर, सुबह कॉलेज जाने की जल्दी, ऐसे में अगर आधी नींद में तैयार होकर कॉलेज आए हो तो टाई तो उल्टी बांधी जा सकती है। इतनी गलती तो माफ है सर। गुड गुड रश्मि, देखो तुमने इस उल्टी टाई की सिचुएशन को तो बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल किया है, बहुत ही अच्छी तरह से एनालाइज किया है। चांसेस हैं। क्या सर? एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के असिस्टेंट बनने के चांसेस तो हैं। So basically it was a very good experience. पहली बार गई हूँ, नर्वस थी, लेकिन the people over there received me very well. मेरी ideas बहुत अच्छी लगी उन्हें, and whatever interaction we had, it was all very successful. Any further questions? नो डॉक्टर सिमरन, लेकिन आपने अपने फॉरेन ट्रिप की कुछ फोटोग्राफ्स देने का वादा भी किया था। जी, definitely. If you give me just 1 minute. Hello? हाँ, वो फोटोग्राफ्स डेवलप करने दी थी, आ गई हैं? हाँ जी, भेज दीजिए प्लीज। They'll be here any minute. डॉक्टर सिमरन, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने अपने इतने बिजी रूटीन में से हमारे लिए वक्त निकाला। नहीं, बिजी रूटीन की क्या बात है। इनफैक्ट मुझे आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस और जो कुछ मैंने सीखा है, मैं आप लोगों के ही जरिए आम जनता तक पहुंचा सकती हूँ। थैंक यू सो मच। मैम फोटोग्राफ्स। थैंक यू।